एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। क्या आप जानते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है? आज की रीडिंग में एक मैंने कमेंट पढ़ा था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने देखा कि आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। उस वजह का पता लगाते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी उनके सामने या फिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना सच्चा प्यार गंवा दिया, सच्चा प्यार उनको जो छोड़ने की कोशिश की या फिर छोड़ दिया। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वजह की तलाश में हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। अपने डियर एंजल्स को सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे फॉर एवरीथिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। कार्ड्स हमें बताइए। सबसे पहला कार्ड है विन और लूज। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। धीरे धीरे सिचुएशन समझ आ रही है। सिचुएशन दिखती सिंपल है लेकिन सिंपल है नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस्ट्री कंटिन्यूज। अपॉर्चुनिटी बेकन्स। हार्ट चक्र आना ही था क्योंकि मामला तो दिल का है। ओके, नंबर 13 रिलीज। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ। अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखें तो आपके सामने एक स्टोरी सी आपको नज़र आएगी। सबसे पहले यहाँ पे नंबर बता देते हैं। नंबर है 5 1 4 4 13। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो हर चीज़ को लेके सोचते बहुत हैं। किसी भी चीज़ में ये सडनली फ़ैसला नहीं कर सकते और जो फ़ैसला वो करते हैं ऐसा नहीं होता कि उसको बहुत सोच समझ के करते हैं। आपके पर्सन ऐसे हैं जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इनके सामने सच्चाई होती है बट ये सच्चाई से आंख मूंद लेते हैं जब भी बात फ़ैसला लेने की आती है। ये जो है ना पर्सन, इनमें बहुत ज़्यादा कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ये हमेशा इंट्रोवर्ट की तरह रहते हैं, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते। जो भी करना है इनका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं देख रही हूँ। किसी से बात करनी है तो मैसेज कर देना, पहले चैट पे बात करना, बट कॉल पे ये मुझे इतने एक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई भी बात है हमेशा बातें छुपाना, किसी को जवाब ना देना, कोई भी है सीन करके छोड़ देना, ये सारी इनकी बहुत ही गंदी आदतों में आता है। ये पर्सन हर काम छुपते छुपाते करना चाहते हैं। मतलब हमेशा इनके ज़बान पे एक तरीके से ताला लगा रहता है। कोई भी चीज़ है अगर आप पूछते हैं तो उसी बात का जवाब देते हैं, एक एक शब्दों में आंसर देना, खुद से कोई कोशिश ना करना, हमेशा ऐसे महसूस कराना कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, किसी चीज़ के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो ये जो पर्सन है ना, ये इस टाइप के पर्सन हैं कि अगर इन पे दबाव डाला जाए इमोशनली ब्लैकमेल करके तो ये कुछ भी करने को राज़ी हो सकते हैं। चाहे वो चीज़ उनकी लाइफ में कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, ये उस चीज़ के बहकावे में आके कोई भी फ़ैसला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस टाइम उनकी जो मंद बुद्धि है वो चलती नहीं है। यहाँ पे आया है विन और लूज़। यहाँ पे है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, अपॉर्चुनिटी बेकन्स, हार्ट चक्र एंड रिलीज़। तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो उसका मेजर कारण यहाँ पे एक थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है। इस कार्ड को ध्यान से देखिए, विन एंड लूज़। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पर्सन है इनके दिल में कुछ और बात है, दिल कुछ और चाहता है, लेकिन दिमाग जो है किसी चीज़ के प्रेशर में आके मजबूर है एक तरीके से वो चीज़ करने के लिए। और ये इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि ये अपना स्टैंड वहाँ पे नहीं ले पाते। अगर बात आती है कि सपोज़ मान लीजिए कि उनकी फैमिली है या फ्रेंड्स है, ग्रुप है, जॉब है और एक तरफ है आपको चुनना हो, अगर इनके लिए सिचुएशन फेवरेबल है, अगर इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठीक चलता है, कोई मुश्किलें नहीं आती, अड़चन नहीं आती,
तो ये आपका साथ देंगे। लेकिन जहाँ बात ख़राब हुई तो ये ना थोड़े भगोड़े किस्म के इंसान हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे, डट के खड़े रहेंगे या आपके साथ साए की तरह हमेशा आपका साथ देंगे, ऐसे नहीं है। जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी, इनका खुद का मनोबल इतना कमज़ोर है कि ये उसको फेस करने के बजाय भागना, छुपना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि किसी के कहने पे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये फ़ैसला लिया है और एक उनका खुद का भी फ़ैसला था। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। देखिए, जब उनके सामने ये सिचुएशन आई होगी, जब उनके घर वालों ने उन पे दबाव बनाया है कि आपको अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा, और रीज़न यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ना एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो चाहते तो अपनी बात रख सकते थे, वो चाहते तो डट के वहाँ पे खड़े हो सकते थे, प्यार से बोल सकते थे कि नहीं, इस पर्सन के साथ मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मुझे इनके साथ रहना है। बट वहाँ पे उनको लोगों ने ऐसे घेर लिया था कि उन्होंने ज़रूरी समझा कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी है, वहाँ पे हम चल देते हैं, मतलब गो विद द फ्लो। और जिस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि अपनी दिल की आवाज़ को दबा कर दिमाग का साथ देना है, जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों में जाना है, क्योंकि इस पर्सन को कुछ तकलीफ़ है, पता नहीं क्या तकलीफ़ है। उनको ये है कि बस हाईलाइट नहीं होना किसी चीज़ में, दबे दबे से रहना है, हर चीज़ में बस हाँ में हाँ मिलानी है, ताकि ये हमेशा बचे रहे, ताकि ये हमेशा सेफ़ रहे। इनको ये भी डर रहता है कि अगर ये स्टैंड लेंगे, ये हाईलाइट हो जाएंगे, सबकी नज़रों में आ जाएंगे। इनमें इतना दम नहीं है कोई भी चीज़ को फेस करने का, बिल्कुल भी गट्स नहीं है। तो जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया, और हाँ, ये पर्सन झूठे बहुत हैं, मतलब झूठ तो उनका एक औजार है एक तरीके से, किसी भी चीज़ को कवर करना, हमेशा झूठ बोलना, बातें छुपाना, इधर उधर खिसकना, इधर उधर बातें घुमा फिरा के बोलना, ये तो आपकी पर्सन के मतलब कि पैंतरे हैं। ये सब तो उनको मुंह ज़बानी याद रहते हैं। जिस टाइम ऐसा हुआ, उन्होंने क्या किया कि उनके लिए मुश्किल तो बहुत था आपके प्यार को अपने दिल से निकालना, और ये जो फ़ैसला था वो टफ़ भी बहुत था, इतना आसान नहीं था। लेकिन उनको क्या करना था, ये सारा कुछ रिलीज़ करना था। आप खुद सोचिए, जो इंसान खुद आपके पास आए थे एक दिन रेंगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, और वो इतना ज़्यादा टफ़ फैसला उन्होंने खुद ऐसे चुटकियों में लिया जैसे कि इतने साल का आपका रिश्ता कुछ था ही नहीं। आप समझ सकते हैं ये पर्सन कितने ज़्यादा बेरहम दिल है, आप खुद समझ सकते हैं। और इस इंसान के साथ आप अभी भी रहना चाहते हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। सरप्राइजिंग, हार्ट चक्र यहाँ पे आया है। हार्ट चक्र ये कहना चाहता है कि उनके दिमाग में और दिल में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ही प्यार ठुकरा के, अपना ही प्यार झुटला के, एक तरीके से भुला के, किसी और को चुन के, किसी और के साथ जाने का चुन के, किसी और के फैसले में हाँ से हाँ मिलाकर इन्होंने खुद को ही बैक स्टैब किया है। सेल्फ साबोटाजिंग जिसे हम कहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उनका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड लग रहा है। और उस समय जब उन्होंने आपको छोड़ने का फ़ैसला लिया था, तब उनको पता था कि गलती उनकी है, लेकिन उस चीज़ को वो फेस नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि दुख मनाने की बजाय, ये हमेशा आपको दिखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खुश देखने लग गए, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिखने लग गए। इससे आपके मन में यह आया कि अरे यार, ये पर्सन तो मुझे छोड़ के फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि उनकी लाइफ में तो कुछ हुआ ही ना हो, इतने नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हैं। बेसिकली वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। देखिए, सबसे बड़ी गलती, देखिए यहाँ पे काढ़ा है रिकवरी, वो रिकवर होना चाहते थे इस चीज़ से। तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, जब वो पेन फील करने का वक्त था, तब उन्होंने तो मौज करनी शुरू कर दी। जॉय, ये देखिए जॉय का कार्ड आ गया है। तब वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग गए, इधर उधर जाने लग गए, घूमने लग गए। उन्होंने एक तरीके से अपने पेन को दबा दिया। अब क्या हुआ, ये जो नशा है ना, ये जो खुमार चढ़ा रहता है, वो थोड़े टाइम का होता है। जब वो खुमार ख़त्म होता है ना, जब असलियत में इंसान आता है, तब उसको पता चलता है कि ओ शिट, अब क्या हो गया है। इम्पेशेंस, आप देखेंगे सारे के सारे कार्ड उनकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हैं। हुआ क्या है, जब उनको होश आया, जब उनको पता चला, वो मौज मस्ती ख़त्म हो गई। जब उनका कोई भी एक फ़ेज़ में थे, जब वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे थे, हो सकता है ऑफिस के फ्रेंड्स हो, कॉलेज के फ्रेंड्स हो, जब कॉलेज ख़त्म हुआ होगा या फिर जब वो फेज़ ख़त्म हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त।
क्योंकि अब तो वो वाली मौज नहीं है, अब तो रोज़ मिलना जुलना नहीं है। अब भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, अब वो हैं और उनकी तनाही है। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा मज़े में थे, बहुत ज़्यादा जॉय वाले फेज़ में थे, लेकिन अब जो है उनको इतना ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन आ गया है, इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके पास आते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि उस टाइम उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन अब जो है अगर वो आपके पास आएंगे और आपने मना कर दिया तो ये सारी चीज़ें उनके मन में हैं। इम्पार्शियलिटी अगर देखें, यहाँ पे है रिकवरी। वो ये चाहते हैं इस सिचुएशन से रिकवर करना, वो भी ऐसी तरीके से जिसमें उनकी हीलिंग हो। और उनको अच्छी तरीके से पता है अगर एक इंसान धरती पे ऐसा कोई है या ऐसी कोई है जो उनको हील कर सकता है, वो है आप, आपका प्यार, आपका साथ, आपका टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि वो आपके पास आकर अपने आप को हील कर ले, क्योंकि जो भी चीज़ें उन्होंने किया है, जो भी गलत चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने उनको डैमेज भी बहुत ज़्यादा किया है। ऐसा नहीं है कि उनका बेनिफिट था इसमें, उनको ऐसा लगा कि उनका बेनिफिट है, अगर लोगों की बात मानेंगे तो वो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, उनको पता चला कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, आपसे बातें छुपाना, आपसे झूठ बोलना, अपनी फैमिली वालों की आंखों में धूल झोंकना कि नहीं हमारी अब बात नहीं हो रही है। बट उसी टाइम में बहुत सारे रिश्ते उनके पास इर्द गिर्द थे, मतलब अफेयर तो उनके खूब चले हैं। किसी से बात कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ टाइम पास चल रहा है, ये सारी चीज़ें। और स्पेशली जब ये मैं देख रही हूँ लॉकडाउन का पीरियड चला, तब तो उन्होंने बिल्कुल धूम मचा दी। मतलब ऐसी ऐसी उन्होंने चीज़ें की हैं जो आपको विश्वास नहीं होगा। उस समय आप उनको याद करते हुए रोते थे और वो मज़े ले ले के हंस हंस के रो रहे थे। उस समय तो ऐसा एक फ़ेज़ मैं देख रही हूँ, जॉय वाला फ़ेज़ मैं बताना चाहती हूँ। उनको लगा कि अब बस लाइफ में तो कुछ करना धरना नहीं है, अब तो आगे ऐश ही ऐश है। लेकिन ये ऐश कब सज़ा में बदल गई उनको पता ही नहीं चला। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके पर्सन के साथ रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन के बारे में बता के ज़रूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही खुलासे वाली वीडियो और ज़्यादा लेके आऊँ। तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।